हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 7 के लिए हिंदी दुर्वा भाग 2 अब देख सकते हैं। देख सकते हैं पार्ट 2 मतलब दूसरा पार्ट, सबसे सुंदर लड़की। आज इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर आज हल करेंगे आसान और सरल तरीका से। अभ्यास, इस शब्दार्थ अर्थ है। ये आप बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे, शब्दों का ही अर्थ है, समझे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में कहता वाक जोड़े, ये नमूना है। इसका यहाँ पर एगो बताया गया है, लिखा है सहेलियाँ नाचती हैं वे गाती भी हैं। इतना बड़ा वाक को एक मतलब छोटा करना है। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखा है, सहेलियाँ नाचती गाती हैं। समझ गए। इसी प्रकार हम को बनाएंगे। तो को हम क्वेश्चन पहले समझेंगे। को में कह रहा है कि लहरें उछलती है वे कूदती भी हैं। इसको हम चलते हैं कॉपी पर, देखिए किस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखिए को का हम लिखे हुए हैं लहरें उछलती है वे कूदती है। तो इसका हम उत्तर देखिए को का हम इस प्रकार लिखे हैं। आप लोग अपना कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। लिखेंगे लहरें उछलती कूदती हैं। समझ गए। आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब चलते हैं खो को देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे, सब बच्चे हंसते हैं और वे खेलते भी हैं। तो खो नंबर का इस प्रकार है क्वेश्चन। अब देखिए खो का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, कहता सब बच्चे हंसते खेलते हैं। खो नंबर का उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है प्रश्नों का उत्तर। गो का हम प्रश्न पहले समझेंगे। कहता मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है। हम देखिए गो का उत्तर हम इस प्रकार लिखे हैं, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। समझ गए। आप लोग भी इसी प्रकार से अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दिल बना के प्यारा सा कमेंट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 नंबर कहानी से। तो देखिए 2 का को हम क्वेश्चन पहले समझेंगे। को नंबर का कहता हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग इस तरह नोट करेंगे। लिखेंगे हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे। उन्हें तैरने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वह समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। समझ गए। आप लोग इसी तरह अपने कॉपी में नोट करेंगे। बहुत सटीक उत्तर है। ख नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। कहता हर्ष का पिता क्या काम करता था। ख नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से समझेंगे और लिखेंगे, हर्ष के पिता कलाकार थे। वे समुद्र में जाल डालकर सिपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर बटोरते और उनसे वह तरह
तरह के खिलौने और मालाएं तैयार करते जिसे वह पास के बड़े नगर में बेच आते। इस तरह लोग लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम गौर समझेंगे। दो का कहता है कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर इस प्रकार से देंगे। कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी। उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। समझ गए। कनक के पिताजी मतलब इस पार कर गए तो उसकी माँ मछलियाँ बेचकर किसी तरह घर चला रहे थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति की सहायता के लिए कनक छोटे छोटे मालू बनाकर बाज़ार में बेचने लगे। समझ गए। इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन हम घ समझेंगे। मंजोरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। तो इसका भी उत्तर हम क्वेश्चन 4 का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कनक एक अच्छी तैराकी थी। वह हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों में कुछ दूरी निकल जाती थी। ऐसा देखना मंजूरी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे कनक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 4 नंबर का ख का उत्तर सही से समझ में आ रहा होगा। अंग नंबर समझेंगे। मंजूरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। समझे। आप लोग अंग नंबर का उत्तर इस प्रकार नोट करेंगे। मंजूरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दे दिया क्योंकि उसने मंजूरी को समुद्र की लहरों में डूबने से बचाया था। मंजूरी की नज़रों में वह सबसे सुंदर लड़की थी। समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन का उत्तर है, आप लोग लिख लेंगे। 3 नंबर समझेंगे। रिक्त स्थानों को भरें। देखिए जो नमूना दिया हुआ है गुड़िया जैसी, जिसका उत्तर लिखा है सुंदर। को नंबर का देखिए लिखा है दूध जैसा, तो दूध जैसा होगा तो जगह भरेगा। सफ़ेद। हाथी जैसा तो मोटा। रात जैसा तो अंधेरा। रुई जैसा तो मुलायम। चीनी जैसा मीठी, चाहे मीठा, ये भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ये सब पांचों को देखिए किस प्रकार लिखे हुए हैं। देखिए हम कॉपी पे आ गए हैं। 3 नंबर है रिक्त स्थानों को भरो, तो इसका हम देखिए लिखे हुए हैं दूध जैसा तो सफ़ेद, हाथी जैसा तो मोटा, रात जैसा तो इसको लिखेंगे अंधेरा, या रुई जैसा तो इसका लिखेंगे मुलायम, चीनी जैसा तो मीठा। आप इस तरह पांचों को रिक्त स्थान को भर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहा कौन कैसा 4 नंबर में है। तो जो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं उन्हें उचित खानों में लिखें। अच्छा देखिए शब्द लिखा हुआ है, ये खान है, हम इसमें पहले से लिख दिए हैं। आप लोगों को समझा देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए ये सब यहाँ खान या दिया हुआ है, यही सब वर्ड खान में भरना है। वो कनक है एक खान में, दूसरे बगल मंजूरी है, तो वह बताना है। तो देखिए इधर है दयालु, तो दयालु का होगा यहाँ डरपोक। उसके बाद है साहसी, तो मतलब ये हो गया ईर्ष्यालु। समझ गया। उसके बाद गरीब, यह है अमीर। हो गया समझदार, तो जाएगा लालची। जगह अच्छी तो जाएगा लापरवाह।
हजूंगा है मेहनती, तेजा होगा मूर्ख। हैजा होगा मंजूरी, तेजा होगा आलसी। समझ गए? इस तरह आप भर लेंगे खानों में। समझ गए? आप देख सकते हैं 5 नंबर का यह सुंदर। तो मंजूरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती या लगता है, क्यों? इसको जवाब अपने से लिखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में समझेंगे। यह लिखा है गरीब 6 नंबर में। छो को करा हुआ बेचारी थी, बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरे की सहायता करने वाली लड़की थी। तो दूसरी ओर मंजूरी गरीब नहीं थी, पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार में असली गरीब कौन है? तो इसका भी हम उत्तर चलते हैं। इस प्रकार लिखेंगे 6 नंबर का। आप लोग भी अपना कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। लोग आमतौर पर धन को ताकतवर होने का मापक मानते हैं। वे सोचते हैं कि धनवान है वही ताकतवर है। गरीब कुछ नहीं कर सकता, वह असहाय है। मेरे विचार से असली गरीब मंजूरी है। वह केवल कनक से ईर्ष्या करती थी कि जब कनक ने उससे डूबने से बचाया, तब उसे अपने असहायक होने का पता चला, जो कि सच्चे अर्थ में गरीब की निशानी है। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर के भी क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीब के क्या कारण हो सकते हैं? समझ गए? आप लोग अपने अपने गांव या शहर में देखे होंगे कि गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति है, तो वही पूछते हैं तो तुम्हारे विचार में गरीबी होने के क्या कारण है? तो इसको चलिए 6 नंबर का उत्तर आप लोग इस तरह नोट कॉपी करेंगे। देखिए हम इस तरह लिखे हुए हैं। अशिक्षा गरीब का प्रमुख कारण है। अशिक्षित लोगों को ढंग का रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे कारण उन्हें कम वेतन मिलता है। समझ गए? अशिक्षित व्यक्ति को मन लायक या ढंग लायक काम नहीं मिलता है। अगर काम भी मिल गया तो उसमें उसको वेतन थोड़ा कम मिलता है। इसी के कारण वो लोग गरीब होते हैं। और जो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है वो थोड़ा अमीर टाइप का रहता है। बस यही है। 2 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ। तो इसको देखिए आप लोग 2 नंबर का उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे। गरीबी और अमीरी के अंतर को दूर करने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना होगा। तो 1 नंबर में कहता है शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा में
न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा तथा इसे लागू करने के लिए कड़े कानून बनाना। तीसरा पॉइंट है रोजगार की संख्याओं को बढ़ाना। और चौथा में जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना। यही तो है गरीबी को दूर करने का उपाय। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर सही से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आसान से आसान शब्दों में लिखकर समझाने का। 7 नंबर का क्वेश्चन है जन्मदिन। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही हल करेंगे तो बेहतर रहेगा कि जन्मदिन का कहता कौन नंबर में क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप अपने बारे में लिखिएगा हाँ या नहीं। समझ गए? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र। भारत के मानचित्र को देखो। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी भरो। समझ गए? इस प्रकार का आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। चलते हैं इसका उत्तर हम 8 नंबर कैसे समझेंगे। लिखे हैं पश्चिम दिशा पूर्व दिशाओं और दक्षिण दिशाओं से भारत समुद्र से घिरा है। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हमारे घिरा हुआ है समुद्र के। समझ गए? तो आप लोगों को आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उत्तर बढ़िया से क्वेश्चन का। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नौ नंबर का था वाक्य बनाएं। देखिए उनके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे थे। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तो तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोला, चौकोर और त्रिकोण शब्द में सा, से या सी का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। तो चलते इसको भी हम वाक्य बनाएंगे। देखिए 9 नंबर में कहता वाक्य बनाए। कहता साधारण सा उसके पास एक साधारण सा खिलौना है। बड़ा सा मैंने या बड़ा वाला बना रहे हैं। बड़ा सा जैसे 1 नंबर से बड़ा सा मैंने एक बड़ा सा हाथी देखा। उसके बाद कहता छोटा सा, तो मेरे पास एक छोटा सा बैग है। उसके बाद लंबा सा, तो लिखेंगे वहाँ एक लंबा सा सांप है। गोला के लिखेंगे गोल जैसी। तो इसको लिखे उसने मुझसे एक गोली सी मिठाई खिलाई। ठीक, चौकोर सा, तो मुझे वह चौकोर सा बर्तन दो। समझ गए? उसके बाद कहता है त्रिकोण सी, तो उसने पन्ने पर एक त्रिकोण सी आकृति बनाई है। समझ गए? उम्मीद 9 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार है। आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे और वीडियो अगर समझ में नहीं आता वीडियो को फिर आप लोग पुनः देख सकते हैं। समझ गए? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। समझ गए?
और हमारे वीडियो को फुल वॉच देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। इसी प्रकार से आप लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ।